श्रीपाद प्रभु के जन्म काल की दृष्टिगोचर अद्भुत दृश्य। तब मैंने कहा, महाराज, श्रीपाद श्री प्रभु की लीलाओं का विस्तृत वर्णन कर मुझे कृतार्थ कीजिए। भाई शंकर भट्ट नरसावधानी बापानाचार्य पर बड़े क्रोधित हुए और किसी भी तरह उनका अपमान करने का निश्चय किया। उनकी नरसावधानी की बगलामुखी साधना विफल होने का एकमेव कारण ही बापानुचार्य ही है, ऐसा उन्होंने मन में सोच लिया था। तांत्रिक प्रयोग से बापानुचार्य ने उनकी मंत्र सिद्धि प्रभावहीन की। ऐसा भ्रष्टाचार करने लगे। नाड़ी ग्रंथ में श्रीपाद प्रभु के अवतार में विषय में जो वर्णन किया था वह उन्हें विचलित कर रहा था। नाड़ी ग्रंथ यह मूल अविश्वसनीय है। बापानुचार्य ने मांसाहारी ब्राह्मण को भोजन कराना यह अनाचार हुआ, ऐसा मत नरसावधानी ने रखा। मनुष्य पूर्व ब्रह्म का अवतार कभी नहीं हो सकता है। तब यह नन्हा सा बालक श्रीपाद श्री वल्लभ सर्व अंतर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान दत्त प्रभु कैसे हो सकता है? श्रीपाद प्रभु के बिल्कुल छोटी उम्र में किया हुआ प्रणवोच्चार, पालने में ही किया हुआ शास्त्र प्रसंग और उम्र के हिसाब से वह बड़ी प्रज्ञा प्रदर्शन नरसावधानी के गले नहीं उतर रहा। कोई विद्वान ब्राह्मण श्रीपाद के शरीर में प्रवेश कर ऐसा बोल रहा है, ऐसा प्रचार किया। कुटकेश्वर मंदिर के स्वयंभू दत्त प्रभु ही वास्तव में दत्त प्रभु है। वह वरदायक है। इस बालक को दत्त प्रभु मानना गलत है। नरसावधानी ने ऐसे सबको समझाने का यत्न किया। श्रीपाद प्रभु के जन्म के बाद लगातार 9 दिन तक यह उन्हें सुलाया जाता था और वहां एक तीन फनों वाला नाग फन फैलाकर बालक पर छाया किया करता था। माता के गर्भ के समय बालक की तरह जन्म लेकर ज्योति रूप में श्रीपाद अवतरित हुए। जन्म होते ही महारानी मूर्छित हो गई। प्रसूति गृह से मंगल वाद्यों की ध्वनि आने लगी। कुछ देर बाद आकाशवाणी हुई और सभी को बाहर जाने के लिए कहा गया। श्रीपाद प्रभु ने सानिध्य में 4 वेद, 18 पुराण और महापुरुष ज्योति रूप में प्रकट हुए। पवित्र वेद मंत्रों का घोष सबको सुनाई आने लगा। कुछ समय के बाद सब तरफ शांति हो गई। यह अद्भुत घटनाएं बापानुचार्य को भी अगम्य और आश्चर्यजनक लगी। श्रीपाद प्रभु की बाल लीलाएं। श्रीपाद अब 1 वर्ष के हो गए थे। वे जब 8-10 महीने के थे तभी से वे अपने दादा बापानुचार्य के साथ पंडित परिषद में जाया करते थे। दादाजी अपने पोते को साथ ले जाया करते थे। नरसावधानी अपने घर की राजगृह का फसल लिया करते थे। उनके यहाँ से राजगृह की भाजी बहुत स्वादिष्ट होती है। गांव के लोग नरसावधानी के राजगृह की भाजी जब तब मांग लिया करते थे, लेकिन हमेशा नहीं देते थे। किसी से कोई काम करवाना हो तो उन्हें भाजी देकर अपना काम निकाला करते थे। श्रीपाद प्रभु ने एक बार माँ से राजगृह की सब्जी बनाने की कही। वह भाजी भी उन्हें नरसावधानी के घर से ही चाहिए थी। वह कठिन था। श्रीपाद बचपन से ही नरसावधानी के घर पैदल जाया करते थे। उनके घर में शास्त्र संबंधी चर्चा और विविध विचित्र लीलाएं किया करते थे। पीठिकापुरम में एक महान पंडित की मृत्यु हो गई थी। उसी पंडित की प्रेतात्मा श्रीपाद से विचित्र कार्य करवा रही है। बालक का योग्य उपचार न कराकर राज शर्मा और बापानुचार्य उसे श्री दत्त प्रभु के अवतार समझ रहे हैं, ऐसा नरसावधानी ने सबसे कह रहे थे। पीठिकापुरम यह पाद गया क्षेत्र है। यह पितरों का प्रमुख स्थान है। विगत आत्माओं के संपर्क कर उन्हें संभाषण करने की शक्ति जिनमें है, ऐसा तत्ववेता यह रहते हैं। श्रीपाद प्रभु के शरीर के ऐसे ही किसी महापंडित का वास है और उसे उनका अगम्य लीला करवा लेते हैं, ऐसी धारणा पीठिकापुरम के दृढ़ होती जा रही थी। तिरुमलदास पर श्रीपाद प्रभु का दिव्य अनुग्रह। तिरुमलदास आगे बोले, श्री मल्यादिपुरम से पीठिकापुरम जब आया तब मैं बापानुचार्य और राज शर्मा से घर का धोबी था। नरसावधानी के घर का धोबी वृद्धावस्था के कारण मर गया था। उस वृद्ध धोबी का पुत्र वायसपुर आग्रह कर वर्तमान का काकीनाड़ चला गया था। इसीलिए उसने धोबी का काम मुझे मिला।
बचपन से ही बापानुचार्य के सहवास में रहकर वजह से मेरे अंदर सत प्रवृत्ति जागृत हो गई थी और आध्यात्म की ज्योति जलने लगी थी। जिस दिन नर सावधानी को देख लिया करता था, मेरे पेट में कष्ट होकर अन्न ग्रहण न करने की जैसी बुरी हालत होती थी। सात्विक वृत्ति को लोग के कपड़े ही मैं धोया करता था। नर सावधानी के कपड़े मैं स्वयं न धोकर मेरा बेटा रविदास धोया करता था। यह बात उन तक पहुंची। उनके कपड़े में ही धोऊं, ऐसी आज्ञा उन्होंने की। उनका आदेश मानकर नर सावधानी के कपड़े मैं धोने लगा। मैं कपड़े धोते समय श्रीपाद प्रभु का नाम स्मरण किया करता था। मेरे धोए हुए कपड़े लेकर रविदास नर सावधानी के घर गया। मैं कपड़े पहनने पर किसी को और कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब नर सावधानी ने कपड़े पहने तब बिच्छू कान खजूरे चल रहे हो ऐसा आभास उन्हें लगा। कपड़े पहनकर उनका शरीर मानो आग पर रखा हुआ हो, इस तरह से जलने लगा। नर सावधानी ने मुझे बुलाया और गुस्से से कहा कि किसी शूद्र विद्या का या मंत्रों का प्रयोग मैंने उनके कपड़ों पर किया है। इस अपराध के लिए उन्होंने मेरी शिकायत न्यायाधीश को ही की, मगर विद्वान न्यायाधीशों ने मुझे निर्दोष मानकर छोड़ दिया। मैं खुशी खुशी घर आ गया। कुछ ही देर बाद श्रीपाद प्रभु 16 वर्ष के युवक के रूप में मेरे घर आए। श्रीपाद प्रभु ने अपनी इच्छा अनुसार विविध रूपों में अपने भक्तों को दर्शन दिया करते थे। मैंने आश्चर्य से कहा, आपने उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, ऐसा में आपका धोबियों के मोहल्ले में आना ठीक नहीं है। तब श्री प्रभु ने कहा, पाप की गठरी सिर पर ढोने वाले नर सावधानी जैसे ब्राह्मण अगर सच कहा जाए तो धोबियों से भी कम दर्जे के होते हैं, और ब्राह्मणों का आदर करने वाले तुम्हारे जैसे धोबी भी उनके श्रेष्ठ होते हैं। श्रीपाद प्रभु की यह वचन सुनकर उन्होंने चरणों पर नतमस्तक होकर खूब रोए। श्री प्रभु ने मेरी ओर अमृत दृष्टि से देखा और अपने दिव्य हाथों से स्पर्श कर मुझे उठाया। उन्होंने अपना दाया हाथ मेरे सिर पर रखा और उसी क्षण मुझे मेरा पूर्व जन्म याद आया। मेरे अंदर की योग्य शक्तियों को चलना मिली। कुंडलिनी शक्ति भी जागृत हुई, ऐसा अनुभव होने लगा। श्रीपाद प्रभु धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अंतर ध्यान होने लगे। श्रीपाद प्रभु ने अपनी माँ से राजगिरी की सब्जी बनाने का अनुरोध किया। उन्हें नर सावधानी के घर से ही राजगिरी की सब्जी चाहिए थी, लेकिन यह हो पाना जरा मुश्किल लग रहा था। उसी समय बापानुचार्य ने कहा, श्रीपाद, कल सुबह मैं तुम्हें नर सावधानी के घर लेके जाऊंगा। तुम स्वयं उन्हें राजगिरी की भाजी देने की प्रार्थना कर लेना। लेकिन उन्होंने भाजी देने से मना कर दिया तो फिर दोबारा उस भाजी के लिए फिर से जिद मत करना। दूसरे दिन सुबह बापानुचार्य बालक श्रीपाद को लेकर नर सावधानी के घर गए। उन्होंने नर सावधानी के घर जाते ही कहा, श्रीपाद, बड़ों को नमस्कार कर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। नर सावधानी बाहर बरामदे में बैठे थे। उनकी लंबी शिखा और उनकी पीठ पर झूल रही थी। वह शिखा उन्हें बड़ी प्रिय थी। श्रीपाद ने नर सावधानी की तरफ देखकर दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किए। श्रीपाद की तीक्ष्ण नजर नर सावधानी की शिखा पर पड़ी और वह तुरंत ही अपने आप गिर गई। यह देखकर नर सावधानी हड़बड़ा गए। उसके बाद श्रीपाद बोले, दादाजी, नर सावधानी दादाजी की शिखा टूट कर गिर गई है। अब हमारा उनसे राजगिरी की भाजी मांगना क्यों उचित होगा? चलिए अब घर चले। श्रीपाद प्रभु ने फिर कभी भाजी की बात नहीं चलाई। श्रीपाद ने नमस्कार किए हुए हानि का असर नर सावधानी के बाद में ध्यान आया। जब ध्यान कर रहे थे तब उनके शरीर में उनके जैसा दिखने वाला एक तेजो वलय बाहर निकला। नर सावधानी ने उस वलय से पूछा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? उस तेज पुंज नर सावधानी जैसे ही दिखने वाले वलय ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे अंदर रहने वाला पुण्य शरीर हूँ। तुमने अब तक कितने ही वेद पाठ किए हैं, स्वयंभू दत्तात्रेय की आराधना की है, लेकिन साक्षात श्री दत्तात्रेय के अवतार में श्रीपाद श्री वल्लभ का तुमने अपमान किया है।
जितनी आसक्ति और प्रेम तुम्हें अपनी शिखा पर तथा राजगिरी की भाजी पर है, उसका लालाक्ष्य भी अगर श्रीपाद प्रभु के प्रति होता तो तुम्हारे जीवन सार्थक हो जाता। लेकिन मोह पाश में बांधकर मोक्ष का दिव्य अवसर तुमने गवा दिया है। तुम जल्दी दरिद्र हो जाओगे। उसी दरिद्र का हरण करने के लिए ही प्रभु ने शाकदान मांगा था। अगर तुमने वह शाकदान किया होता तो तुम्हें दारिद्र्य ना आकर उत्तम ऐश्वर्य मिल जाता। तुमने स्वयं वह अवसर खो दिया है। श्रीपाद प्रभु करुणामय सागर है। उस अवतार के बाद वह नृसिंह सरस्वती नाम से अवतार लेंगे। उसके बाद उस बारे में तुम एक दरिद्र ब्राह्मण के रूप में जन्म लोगे। उस जन्म में भी तुम राजगिर की भाजी के ही खेती करोगे। उस समय उचित अवसर देखकर मैं फिर से तुम्हारे शरीर में प्रवेश करूंगा। उस समय श्रीपाद प्रभु तुम्हारे घर भिक्षा लेने के लिए आएंगे। तुमने प्रेम से दी हुई भिक्षा ग्रहण कर वे तुम्हें ऐश्वर्य प्रदान करेंगे। लेकिन उस समय मैं तुम्हारे शरीर को छोड़कर जा रहा हूँ। श्रीपाद प्रभु ने किया हुआ प्रणाम तुम्हें नहीं, तुम्हारे शरीर में स्थित पुण्य स्वरूप में मुझे था। उन्होंने मुझे ही तुम्हें छोड़कर जाने के स्वरूप में 3 लोगों ने लीन होकर आज्ञा की है। अब तुम्हारे शरीर में केवल पाप पुरुष ही बच रहा है। यह कहकर पुण्य आत्मा श्रीपाद प्रभु में विलीन हो गया। कालांतर में नर सावधानी की हालत क्षीण होती गई। लोग उन्हें शब्दों का निरादर करने लगे। उन्हें उनके चेहरे पर विद्वता का जो तेज था वह नहीं रहा। उसी समय पीठापुरम में कोलेरा का महामारी फैल गई। उसमें अनेक ग्रामवासी चल बसे। दूषित जल के कारण रोग बढ़ रहा था, ऐसा अनुमान गांव में वैद्यों का निकाला। भयभीत ग्रामवासियों ने बापानुचार्य के पास प्रार्थना की कि इस महामारी के शास्त्रीय तरीके से निर्मूलन का तरीका निकाले। श्री बापानुचार्य ने अपनी अंतर्दृष्टि से जान लिया था कि यह महामारी जल दोष से नहीं अपितु वायुमंडल से कलुषित होने से है। लेकिन बापानुचार्य की यह राय गांव के वैद्यों की समझ में नहीं आई। ग्रामवासियों और ग्राम देवताओं को पशु बलि देकर तांत्रिक पद्धति से विविध प्रकार की पूजा कर उपाय करवाया। पशु बलि से पशु की प्राण शक्ति जबरदस्ती से बाहर निकली जाती है और मंत्रोच्चार से उसे वश में करते हैं। प्राण शक्ति की वृद्धि के लिए योग मार्ग या सात्विक आराधना करना ही उचित है, ऐसा बापानुचार्य का मत था। उन्होंने ग्रामवासियों को अपने विचार के अवगत करवाया, मगर अंधश्रद्धा के कारण उन्होंने पशु बलि नहीं रोकी। गांव के लोगों ने पशु बलि की बात श्रीपाद प्रभु के सामने उठाई। उसी पर श्रीपाद प्रभु ने कहा कि ग्राम देवता को प्रार्थना की गई है कि वह पशु बलि स्वीकार न करें। श्रीपाद प्रभु ने आदेश से ग्राम देवताओं के समुद्र स्नान के लिए कही गई थी। अब उबलकर वह गिरता हुआ दूध चढ़ाकर नैवेद्य लगाने के रोग से तुम्हारी मुक्ति होगी। कलिका का रूप धारण करते हुए ग्राम देवता ने शांत होगी। एक चमार को दौड़ी पीटकर यह सूचना ग्रामवासियों को देने के लिए कहा। दौड़ी कौन पिटेगा, यह पूछने से विशुत्री रोगग्रस्त वैकैया पिटेगा, यह संदेश भी उन्हें श्रीपाद प्रभु ने कहा। ये सब ग्रामवासी वैकैया के पास गए। वह मरण सन्ना था। यह संदेश उनके ही मूर्छित हो गया। एक घटित के बाद जब यह होश आया तब उसकी वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया था। यह खबर पलक झपकते ही पूरे पीठिकापुरम चर्चा में विषय बन गई। वैकैया ने सारे गांव में घूमकर दौड़ी से सूचना दी। बापानुचार्य ने अपने सेवक को पानी से भरा एक बड़ा बर्तन उनके सामने रखा था और वायुमंडल में जहरीले कीटाणु को नाश करने के लिए योग्य मंत्रों द्वारा आह्वान किया। तुरंत ही वहां से स्थित जहरीले विशेष विषाणु पानी में टप टप करके गिरने लगे। उसी प्रकार वायुमंडल शुद्ध हुआ और महामारी का निर्मूलन हुआ। श्रीपाद प्रभु को जन्मदिन पर राज शर्मा ने सपने श्रीपाद को लेकर बच्चे से नाना बापानुचार्य के यहाँ आए। जब श्री बापानुचार्य के श्रीपाद के चरणों में शुभ चिन्हों को देखने की कोशिश की, तब उन्होंने वहां कोटि कोटि सूर्य की तेजस्विता और अनुभव आया।
और शुभ चिन्हों के उन्हें प्रकाश के तेजोमय दिखाई नहीं देते थे। उस बात को उन्हें बार बार आश्चर्य होता था, परंतु उसी दिन उस काल के समय चावल के भूसे पर उन्हें दिव्य पद चिन्ह नजर आए। उन्होंने अपनी बेटी सुमति से पूछा, बेटी, इस भूसे पर कौन गया? सुमति ने कहा, अपना नाती ही इस पर से गया है। भला और कौन जा सकता है? ये पद चिन्ह 16 साल के कुमार के पद चिन्ह जैसे ही थे। नाना ने श्रीपाद को अपनी गोद में लिया और उसके चरण कमलों को निरीक्षण करने लगे। उसके बाद उन्होंने दिव्य प्रकाशन न दिखते हुए वे ही साक्षात दत्तात्रेय का अवतार है ऐसा आभास दिखाने वाले अत्यंत स्पष्ट चिन्हों के दर्शन हुए। उन दिव्य चरणों के बापानुचार्य ने अत्यंत उत्सुकता पूर्वक आनंद से चुम्बन लिया। वह बालक श्री दत्तात्रेय का अवतार ही है, यह दृढ़ निश्चय हुआ। उसी समय श्री मुख से श्री दत्त की प्रशंसा स्तुति अपने आप निकली। उन दिव्य चरणों के दर्शन के बापानुचार्य के शरीर में अभी अष्टभाव सिद्ध हो गए। उनके नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे। वे अश्रु श्रीपाद के गालों पर टपकते और मोतियों की तरह चमकने लगे। नाना ने अपने उत्तरीय उन्हें पोंछ लिया और उस समय श्रीपाद ने कहा, नाना, आपने सौर मंडल में शक्तिपात कराकर वह शक्ति श्री शैल स्थिति मल्लिका अर्जुन शिवलिंग में आकर्षित की थी। उसी समय वह शक्ति गोकर्ण, महाबालेश्वर और पादगया स्थित स्वयंभू दत्त प्रभु के में भी आकर्षित हुई थी। गोकर्ण महाबालेश्वर क्षेत्र का अधिक शक्ति संपन्न करने का मेरा संकल्प है। प्राणी मात्र से जो स्पंदन बाहर आते हैं, उन स्पंदनों को मुझे विलय होकर जो मेरे साधक और आश्रित है उनके प्रति शुभ स्पंदन प्रसारित हो, यही मेरी संकल्प है। गोकर्ण महाबालेश्वर में श्री शंकर का आत्मलिंग है। उनके केवल आदर्शन मात्र से ही मुक्ति का फल मिलता है। यह मल्लिका अर्जुन को भी शक्ति संपन्न करने का संकल्प है। आप सत्य ऋषिश्वर है, यति के रूप में था तब मेरी माँ ने मुझे प्रणाम किया था। इसी कारण से अल्प आयुष्य होऊंगा ऐसा मेरा मत हुआ, लेकिन माँ ने मुझे श्रीपाद प्रभु के स्वरूप के प्रणाम किया, इसलिए मैं अल्प आयुष नहीं हो सकता ऐसा आपने कहा। अब हम दोनों का मत मिथ्या ना हो, इसलिए मैंने 16 साल तक आपके घर में रहने का निश्चय किया है। संसार बंधन से मुक्त के इच्छुक मुमुक्षाओं के अनुग्रह देने का काम उससे आगे है। मेरे चिरंजीवी होने की आपकी जो अभिलाषा है उसे मैं पूरी करूंगा। श्रीपाद श्री वल्लभ के स्वरूप का गुप्त कर लूंगा। नृषि सरस्वती का अवतार लेकर मैं भी श्रीपाद श्री वल्लभ यति रूप में मेरा नित्य सत्य रूप रहूंगा। नृषि सरस्वती का अवतार पूर्ण कर श्री शैल में कदलीवन में 300 वर्ष तक तपश्चर्या करूंगा। तत्पश्चात प्रज्ञापुर यानी अक्कलकोट में श्री स्वामी समर्थ के रूप में अवतरित रहूंगा। वहां वट वृक्ष में शक्ति प्रवेश करवाकर मल्लिका अर्जुन शिवलिंग में विलीन हो जाऊंगा। पापानुचार्य को यह बड़ा आश्चर्यकारक और अद्भुत लगा। नाना के घर पर श्रीपाद प्रभु जन्मदिन बड़े आनंद पूर्वक और धूमधाम से मनाया गया। पीठिकापुरम में उस दिन एक और आश्चर्य हुआ। नर सावधानी मंदिर के पुजारी और कुछ ग्रामीण मिलकर कुटकेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए गए। उन्होंने वहां स्वयंभू दत्तात्रेय की मूर्ति नहीं देखी। मंदिर की मूर्ति अदृश्य हो गई। यह खबर आग की तरह फैल गई। नर सावधानी का एक दुश्मन तांत्रिक शोर मचाकर कहने लगा कि मूर्ति अदृश्य होने का कारण नर सावधानी ही है। नर सावधानी ने शुद्र विद्या और अभ्यास की है, उन्होंने यह मूर्ति अदृश्य की है, ऐसा प्रचार कर वह गांव में करने लगा। पीठिकापुरम के ब्राह्मण ने नर सावधानी के घर तलाशी लेने का निश्चय किया। वे ब्राह्मण बापानुचार्य में मिले और घटी हुई घटनाओं का कही सुनाई। बापानुचार्य ने इस पर ब्राह्मण से कहा, सत्य का अनुभव होने पर चुप रहना चाहिए। योग्य समय आने पर स्वयं इस प्रश्न का समाधान होगा। नर सावधानी ने घर की तलाशी लेना पर उसके घर के मानव कपाल और शुद्र विद्याओं के उपयोग के आने वाली कुछ वस्तुएं मिली।
लेकिन श्री दत्तात्रेय की मूर्ति नहीं मिली। श्री नर सावधानी ने मूर्ति की चोरी का अभियोग मुक्त हुए, लेकिन वे शूद्र विद्या के उपासक है यह सिद्ध हो गया। दिनों दिन उनकी प्रकृति क्षीण हो रही थी। उनकी यह बांझ गाय थी। उन्हें वे खेत में बैल की तरह काम कर लिया करते थे। एक दिन नर सावधानी के दुश्मन किसी तांत्रिक ने उस गाय के शरीर को शुद्र शक्ति का आह्वान किया। उससे वह गाय खुद से बंधन तोड़कर उनके घर में घुस कर घर के लोगों को सींग मारने लगी। नर सावधानी ने प्रयत्न पूर्वक लगाई हुई राजगिरी की फसल भी नष्ट की। उसी गाय का बंधन असंभव हो गया था। उसी दिन उनके घर की उनकी माता का श्राद्ध था। श्राद्ध का भोजन तैयार था। श्राद्ध के ब्राह्मणों का भोजन हो चुका था। घर के लोग का खाना बाकी था। उसी गाय ने सारा भोजन खा लिया। उसी समय बालक श्रीपाद अपने पिताजी को नर सावधानी के घर ले चलने की जिद करने लगे थे। श्री राज शर्मा ने उन्हें लेकर नर सावधानी के घर के सामने खड़े हो गए। उतने में ही गाय नर सावधानी के घर से बाहर आई। आंगन में खड़े श्रीपाद प्रभु ने 3 प्रदक्षिणा करने के बाद उन्हें चरणों के नतमस्तक हुए और उसी स्थिति में गतप्राण हो गई। उसी प्रसंग के बाद गांव के लोगों अनेक मंत्र व्यक्त करने लगे। गाय ने खाए हुए बड़ों में विष था, उससे वह मर गई। अब नर सावधानी को गोहत्या का पाप लगेगा, ऐसी अनेक बातें उठने लगी। उससे नर सावधानी परेशान हो गया। उसी गाय के श्रीपाद प्रभु की 3 बार प्रदक्षिणा की और फिर चरणों में नतमस्तक होकर प्राण त्याग दिए। यह देख सुनकर श्रीपाद देवी अवतार है इस बात पर विश्वास हो गया। राज शर्मा को आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान था। वे नर सावधानी की प्रार्थना कर उपचार करते थे, लेकिन उनके कठिन रोग और उपचार का कोई परिणाम नहीं हो रहा था। नर सावधानी की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती गई और उसी रोग से एक दिन उनका देहांत हो गया। नर सावधानी की मृत्यु की वजह से लोगों का कहना शुरू कर दिया कि राज शर्मा ने उन्हें उत्तम औषधियां नहीं दी, किसी वजह से भी नहीं बच सके। कुछ लोगों ने कहा श्रीपाद श्री वल्लभ और नर सावधानी के यहाँ रोज आया जाया करते थे। वे अगर दत्त अवतार है तो उन्होंने मृत्यु कैसे मिली? कईयों ने गौ हत्या का पाप की मृत्यु का कारण बताया। नर सावधानी परिवार की सांत्वना के लिए राज शर्मा और श्रीपाद जब गए तो नर सावधानी की पत्नी उनका हाथ पकड़कर कहा, अरे बेटा श्रीपाद, चुटकी भर सिंदूर के लिए मैं दूर दूर तक घरों में जाया करती थी। अगर तुम दत्त प्रभु ही हो और अपने नाना नर सावधानी में जीवन करना क्या तुम्हें असंभव नहीं है? यह कहकर वे रोने लगी। मक्खन जैसे कोमल हाथों से श्रीपाद प्रभु ने माता के आंसू पहुंचे। शव यात्रा में शुरू हुई राज शर्मा और श्रीपाद उस अंतिम यात्रा में सहभागी हुए। उसी समय श्रीपाद प्रभु की आंखों में बूंद बूंद अश्रु गिरे। श्रीपाद प्रभु ने मेघ गर्जना जैसी आवाज में बोले, हा हा हा, मृत पिता को अग्नि देने वाले पुत्र को देखे, लेकिन जीवंत पिता को अग्नि देने वाला पुत्र कभी नहीं देखा। यह सुनते ही श्मशान में एकत्रित लोग निशब्द होकर श्रीपाद प्रभु को देखने लगे। श्रीपाद प्रभु ने चिता पर स्थित नर सावधानी के भूमध्य पर अंगूठे से स्पर्श किया। उसी दिव्य स्पर्श से नर सावधानी के शरीर में चैतन्य का प्रवाह होने लगा। क्या यही आश्चर्य! कुछ ही क्षणों में वे चिता पर से उतर पड़े। उन्होंने श्रीपाद को साष्टांग दंडवत किया। बाद में सबने साथ घर लौट आए। उन्हें घर आया देखकर नर सावधानी की पत्नी आनंद मग्न हुई। श्रीपाद प्रभु के अंगूठे के स्पर्श से नर सावधानी को कर्म सूत्र का सूक्ष्म कारण ध्यान में आया। उनके बाद घर की बांझ गाय उनके पूर्व जन्म की माता थी। उनके घर का बैल उनके पूर्व जन्म के पिता था। उन बातों से बोध नर सावधानी को हो गया था। उसी गाय ने मरते वक्त अपना दूध पीने की प्रार्थना श्रीपाद प्रभु से की थी। अगले जन्म में जब वह बांझ भैंस के रूप में जन्म लेगी, तब नरसी सरस्वती के अवतार में प्रभु उसका दूध पिएंगे। यह वचन श्री प्रभु ने उस गाय को दिया था। यह नर सावधानी का ज्ञात हो गया था। जिस तांत्रिक के नर सावधानी के तांत्रिक प्रयोग किया था
वह शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होकर अगले जन्म में ब्रह्म राक्षस की योनि में जन्म लेगा। उस पर योगी रूप में श्रीपाद प्रभु अनुग्रह होगा। यह सूक्ष्म लोक का विषय श्रीपाद श्री प्रभु की कृपा से उन्हें मालूम होगा। उन्हें अपने अगले जन्म के भी की जानकारी मिली। अगले जन्म में उनकी घर में यति रूप में आकर श्रीपाद प्रभु राजगिरी की भाजी भिक्षा के रूप में स्वीकार करेंगे। राजगिरी की फसल अपने हाथों से नष्ट कर उसकी जड़ से स्थित सोने का हंडा नर सावधानी को देंगे। यह बात उन्हें श्रीपाद प्रभु ने उंगली का स्पर्श करते ही मालूम हो गई। श्रीपाद प्रभु का मुखमंडल अतिशय सात्विक, सुंदर और दीप्यमान था। उसकी कोई भी तुलना नहीं हो सकती। श्रीपाद प्रभु ने नर सावधानी और उनकी धर्मपत्नी को किया हुआ उपदेश, उनके अनुग्रह की बातें और मैं तुमसे कल करूंगा। अब हम उनका स्मरण करते हुए भजन में रंग जाएंगे। जहाँ भी उनका स्मरण, नाम स्मरण, भजन कीर्तन हुआ करता है, वहाँ श्रीपाद प्रभु सूक्ष्म रूप में संचारण करते हैं। यह अक्षर सत्य है। तिरुमल दास जैसे भक्ति की सत्संगति से हम आनंद से रोमांचित हो गए। श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये। श्रीपाद श्री वल्लभ की जय जयकार हो।